अगर आप अभी क्लास 12th में है ना, तो आप बस रोज़ एक ही चीज़ माँगते होंगे कि भगवान जी कैसे भी करके 90 अबव आ जाए, इज़्ज़त बच जाएगी, है ना? एंड घर वाले खुश हो जाएँगे। क्योंकि क्लास 12th में 90 अबव स्कोर करना हर बच्चे का ड्रीम होता है, मेरा भी था। एंड इस ड्रीम को कैसे फुलफ़िल करना है, उसमें थोड़ी-सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स तो लगते ही हैं। तो मेरे पास क्लास 12th में पीसीएम थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड ऑनेस्टली प्री बोर्ड्स तक मतलब बहुत ही एवरेज रिज़ल्ट आता था। ऐसा कुछ 90 अबव नहीं आए थे प्री बोर्ड्स में मेरे। मेरे प्री बोर्ड्स में 75% तक मार्क्स आए थे क्योंकि एक सब्जेक्ट था जो हमेशा मुझे परेशान करता था, वो था केमिस्ट्री। चाहे कितना भी पढ़ लूँ मैं, कितने भी रिएक्शंस याद कर लूँ, कितना भी रट्टा मार लूँ रिएक्शंस का, उसके जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे कभी याद नहीं रहती थी एग्ज़ाम में एंड हमेशा मैं सोचती थी कि यार बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में तो चलो ठीक है, पर अगर बोर्ड्स में भी याद नहीं रहा तो क्या होगा, है ना? मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स मुझे पसंद थी एंड सबसे ज़्यादा तो फिज़िक्स ही पसंद थी। तो ऐसा हुआ कि मैथ्स में अच्छा स्कोर था बट हमेशा केमिस्ट्री ही जो था वो मेरा रिज़ल्ट ख़राब करता था। बट फिर बहुत मेहनत करी, बहुत डेडिकेशन से कंसिस्टेंसी से मेहनत करी, तो रिज़ल्ट आ गया अच्छा-सा। तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। सो आज मैं आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी बताऊँगी। ये काफ़ी बिटर स्वीट मेमोरी है मेरे दिमाग में क्योंकि हमेशा ही क्या था, ऐसा कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता था, बट बोर्ड का जब रिज़ल्ट आया तो एकदम से लाइक आई वाज़ वेरी शॉक्ड। बट मेहनत करी थी तो बहुत खुशी भी हो रही थी कि फल मिल गया अच्छा खासा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ थी व्हिच वाज़ आई वाज़ नॉट डिस्ट्रैक्टेड, है ना? मेरे पास फ़ोन नहीं था क्लास 12th में। आप लोगों के पास होगा, फ़ोन होगा बट मेरे पास तो नहीं था। तो क्लास में, स्कूल में बहुत मस्ती करती थी बट जैसे ही घर आते ही सब चीज़ों से कट ऑफ। मतलब कोई स्कूल की बात याद नहीं करनी, ना ही किसी दोस्त से, फ्रेंड से बात करनी। घर आते ही अपना काम में लग जाती थी मैं, हमेशा पढ़ाई करनी, ट्यूशन्स में एंड वापस घर आके भी 12-12 बजे तक पढ़ना एंड सुबह फिर 4 बजे उठ जाना। तो ये मेरा रूटीन था। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, अगर मैं आपको चैप्टर वाइज़ या पहले तो उसके सब्जेक्ट वाइज़ बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की ही बात करती हूँ मैं। केमिस्ट्री का तो मतलब मुझे इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं है केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एंड मुझसे तो याद ही नहीं होते थे, मैं हमेशा भूल जाती थी। तो क्या हुआ कि मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ी, मतलब मेरे जो टीचर थे ट्यूशन वाले, उन्होंने बोला कि मतलब बस एनसीईआरटी को ही पढ़ के जा, एनसीईआरटी के ही जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं उनको सॉल्व करो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज़ ही करो। तो मैंने सिर्फ़ वही करी, मैंने केमिस्ट्री के लिए कोई भी रेफ़रेंस बुक यूज़ नहीं करी। पहले मैं पढ़ती थी, प्री बोर्ड से पहले मैंने प्रदीप्स में से पढ़ा था, बट उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर ऐसे लगा कि एक सोर्स ही काफ़ी है, तो एनसीईआरटी ही फ़ॉलो करी मैंने थ्रू आउट जितना भी टाइम था, 2-3 महीने रह रहे थे। तो एनसीईआरटी का एक-एक पेज मुझे आता था, एक-एक पेज में कौन-कौन सा रिएक्शन है वो मुझे आता था जब तक बोर्ड एग्ज़ाम आ गए फ़रवरी में। तो ये मैंने किया कि बिल्कुल भी कोई और बुक को नहीं टच भी नहीं किया, ना ही कोई सैंपल पेपर सॉल्व किया, सिर्फ़ एनसीईआरटी ही पढ़ी एंड जो प्री बोर्ड्स में मैंने गलतियाँ करी थी, लास्ट के दिनों में मैंने सैंपल पेपर लगाए थे, उससे पहले नहीं। मतलब जब जो छुट्टियाँ होती हैं ना बीच की, कि जब बोर्ड के प्रैक्टिकल हो जाते हैं उसके बाद में, तो तब सैंपल पेपर किए थे बट उससे पहले मैंने सैंपल पेपर नहीं किए थे। तो केमिस्ट्री में तो ये किया था। आपको भी मैं यही बोलूँगी क्योंकि बच्चे मुझे बोलते हैं, अभी तो मैं फिज़िक्स पढ़ाती हूँ बट काफ़ी डाउट लेके आते हैं कि केमिस्ट्री में कैसे करना है। तो केमिस्ट्री में प्लीज़ पहले अपनी एनसीईआरटी क्लियर करो, एनसीईआरटी का जो बेस है वो बनाओ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी रेफ़रेंस बुक में आप देखो, प्रदीप इतनी मोटी-सी बुक है, तो और उसमें इतने सारे रिएक्शंस हैं, जितने एनसीईआरटी में नहीं है उससे भी ज़्यादा रिएक्शंस हैं, तो वो नहीं हो पाते हैं लर्न, मुझसे तो नहीं हो पाए थे, आपसे हो पाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं तो नहीं कर पाई थी। तो मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी के ही एक-एक रिएक्शन को पढ़ा, मतलब मेरे 95 आए थे, मेरे 97 आ जाते, एक गलती मैंने कर दी थी। तो मुझे अभी भी थोड़ा-सा रिग्रेट होता है कि मेरा कॉलेज चेंज हो जाता अगर 97 आ जाते तो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो केमिस्ट्री में तो यही करा एंड आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि अभी सैंपल पेपर मत करो, अभी पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो एंड एनसीईआरटी पे ध्यान दो, एनसीईआरटी को कंप्लीट करो, ठीक है? सेकंड चीज़ मैथ्स, मैथ्स में अच्छा हाँ, बाय द वे केमिस्ट्री में फिर मेरे 95 मार्क्स आए क्योंकि प्री बोर्ड्स में मेरे 42 मार्क्स थे, मुझे याद है केमिस्ट्री में एंड बहुत बुरा लगा था कि कैसे कैसे करूँगी बोर्ड्स में, कैसे हो पाएगा? बट फिर सही स्ट्रैटेजी बनाई, सही प्लानिंग करी कि कोई बात नहीं, अभी भी 2 महीने हैं, कर सकते हैं। तो 95 मार्क्स आए मेरे केमिस्ट्री में एंड ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती थी, है ना, इंटीग्रेशन की या फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स,
ये सारी चीज़ें जो थी, ये थोड़ी-सी वो लेंदी हो जाती थी, पेपर में सॉल्व नहीं हो पाती थी। बट मैंने मैथ्स में एनसीईआरटी तो करी ही करी, एक रेफरेंस बुक, या तो आप आर डी शर्मा, मैंने आर डी शर्मा करी थी पूरी की पूरी, पूरी आर डी शर्मा करी थी मैंने। उसमें बहुत टफ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो जो बहुत बहुत ज़्यादा टफ थे ना, मतलब जो बिल्कुल ही तुक नहीं बनता करने का, वो नहीं करे थे मैंने। बट हाँ, आर डी शर्मा बहुत हद तक मैंने कंप्लीट कर ली थी, एंड एक बार नहीं, मल्टीपल रिवीजन करा था आर डी शर्मा का, तो बहुत हेल्प मिली। जो एनसीईआरटी है वो बहुत आसान लगने लग जाती है अगर आप एक बार आर डी शर्मा सॉल्व कर लो। तो आर डी शर्मा तो आप अच्छे से करना, उसको रेफरेंस बुक लेना तो बहुत ही ज़रूरी है मैथ्स में। एंड मैथ्स में सैम्पल पेपर स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते रहो। कोई भी एक सैम्पल पेपर, एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो आप, अरिहंत का ले लो या फिर यूलाइक का क्वेश्चन बैंक, किसी का भी, मतलब एक ही क्वेश्चन बैंक रखो अपने पास, एंड उसी का ही सैम्पल पेपर रखो, एंड उसको ही अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपके प्री बोर्ड्स खत्म होंगे तो आप वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो मैथ्स में तो यही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे तो अपने आप ही बनते जाएंगे, वो 3 घंटे पता भी नहीं चलेंगे कैसे निकल गए। एंड अब फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में फिजिक्स तो मेरी शुरू से ही अच्छी थी, सिर्फ केमिस्ट्री बेकार थी। फिजिक्स में तो आई यूज टू स्कोर गुड इन प्री बोर्ड्स ऑल्सो। तो फिजिक्स में मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो वही कि पूरी डेरिवेशंस लगाई, है ना, डेरिवेशंस के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करे। एक रेफरेंस बुक में यूज़ करती थी एस एल अरोड़ा, मतलब मैं पढ़ाती हुई भी उसी से ही हूँ, तो एस एल या फिर प्रदीप, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मुझे कोई इतनी कुछ अभी तक खास लगी नहीं मार्केट में उन बुक्स के अलावा। तो एसएल या फिर प्रदीप, दोनों में ही जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना, उनकी बैक एक्सरसाइज में, तो वो प्लीज सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, एनसीईआरटी तो करनी ही है सबकी। बट ये रेफरेंस बुक्स भी बहुत हेल्प करती है, वो एनसीईआरटी को आसान बना देती हैं, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते रहोगे उनमें से, तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आसान लगेंगे, एंड पेपर में एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, तो वो आपको करना है। बट आजकल तो फिजिक्स का पेपर बहुत, आपने देखा ही होगा कि एकदम जेई लेवल का आता है, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है अगर आप रेफरेंस बुक्स को ही शुरू से प्रेफर करोगे। अगर आपने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप रेफरेंस बुक ही उठाओ, अभी जितना भी टाइम बचा है। मैंने कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स उनकी वीडियो डाली है, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना आप, उनमें से ही एक एक टॉपिक उठा के उसको कंप्लीट करते रहो। उसके बाद फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लगाना, एक फार्मूला शीट या फार्मूला नोटबुक टाइप्स मैंने बना रखी थी, तो लास्ट में मैं बस उसी को ही रिवाइज करती रहती थी। 1 सेकेंड, लास्ट में उसी का ही रिवीजन करते रहना है, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने। अगर आप पेपर में कितना भी पढ़ लो, अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं है ना। एंड टाइम टेबल के लिए भी बहुत सारे सब पूछते हैं कि टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल मुझे तो नहीं लगता कि आपको बनाना चाहिए, मतलब ऐसा कोई फॉलो नहीं हो पाता है टाइम टेबल, है ना। मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है टाइम टेबल बनाना ही। पहली बात, बना के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतने से इतनी देर पढ़ेंगे, इतनी देर से इतनी देर लंच है, डिनर है, बट वो ज़्यादा दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो वो चीज़ करना बेकार है। जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाए उसी को ही करना चाहिए। तो टाइम टेबल मत बनाओ, आप बस टॉपिक वाइज पढ़ो कि आप एक टॉपिक को, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है उसको कंप्लीट करने में, तो 1 घंटा दो। अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो 2 घंटे। अगर आपका वो टॉपिक 15 मिनट में हो रहा है तो बस 15 मिनट ही ठीक है उसके लिए। वो आप बेटर जज कर सकते हो कि आपका वो टॉपिक कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है ना। ऑल्सो फिजिक्स में यही है कि सैम्पल पेपर साथ साथ ही लगाने हैं। सिर्फ केमिस्ट्री में ही मैंने बाद में लगाने शुरू करे थे, मैथ्स एंड फिजिक्स के सैम्पल, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री वीक थी इसलिए। बट अगर आपकी केमिस्ट्री सही है, अच्छी है, आपको रिएक्शंस याद हो जाते हैं ना, आप अगले दिन पेपर में लिख पाते हो, तो आप सैम्पल पेपर साथ में लगा सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि वही ट्रेंड फॉलो होता है हमेशा। सीबीएसई वही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही उसी में से ही पेपर बनाती है। तो ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, अभी भी है, मतलब एक टारगेट ले लो कि दिसंबर तक आपको सिलेबस पूरा करना है, तो जनवरी में बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि जनवरी में तो आप फुली पैक्ड हो जाओगे। देखो जनवरी में प्रैक्टिकल्स हैं, आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको फाइल्स कंप्लीट करनी होगी, है ना। आपके प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड अगर आपके स्कूल में होता है तो वो भी होगा जनवरी में। तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ जाएंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि टाइम निकालना कि रिवीजन का। तो थोड़ा थोड़ा करके अपना एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करके रखो साइड पे, कि इसको दोबारा ना छेड़ना पड़े। ये सिर्फ तभी, अब एग्ज़ाम ही आएगा सीधा, है ना। तो एग्ज़ाम के वो जो 20 दिन होंगे फिजिक्स के, फेब 1 फेब से 20 फेब, उसमें ही आपको सारा का सारा रिवीजन करना है।
और केमिस्ट्री के लिए तो यही है कि एनसीईआरटी ही करनी है आपको। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो रेफरेंस बुक को रेफर कर लेना, नहीं तो सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। देख के मैथ सॉल्व नहीं होती कभी भी। तो मतलब मेरा तो ऐसा था कि नोटबुक्स ही मैं भर देती थी उसको सॉल्व करते हुए मैथ्स को। जब मतलब बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए तो जब नोटबुक निकाली कि कितनी रफ नोटबुक्स मैंने भर दी हैं, तो मतलब इट वाज अ ह्यूज नंबर। सो मैथ्स के लिए तो यही है कि आप साथ साथ ही क्या करो, एक एक एक्सरसाइज उठाओ एनसीईआरटी में से, उसको सॉल्व करो। उसके बाद आरडी में से वही एक्सरसाइज उठा के उसको कंप्लीट करो, हो जाएगी। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है। अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो इतना। बट हाँ कि सही है कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के करना है। टाइम टेबल नहीं, स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। टाइम टेबल नहीं बनाना है, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करो कि कैसे करना है, कौन सा चैप्टर कब करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है वो पहले करो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मत करो। अभी ये वाला टाइम है कि जो आपको नहीं आता आप पहले उस पर फोकस करो, जो आपको आता है आप बस रिवीजन के लिए छोड़ दो उसको बाद के लिए। एंड प्री बोर्ड्स में अगर कम नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं। मुझे तो कभी भी ऐसे नहीं लगता कि अगर जो बच्चा प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स लाता है वो बोर्ड्स में नहीं ला सकता, क्योंकि मैं मेरे कभी प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, दोनों प्री बोर्ड्स में। बट बोर्ड्स में मैंने अच्छा स्कोर किया, तो कोई बात नहीं। प्री बोर्ड्स में अगर आपके 75 तक भी आए हैं, अगर 60 तक आए हैं तो थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि फिर तो मुझे लगता है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना। अगर 75 टू 80 में भी आए हैं या 85 अबव आए हैं तो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग तो प्री बोर्ड्स में। बट येस, आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन तो मैं क्या ही बताऊँ, उसमें तो वो तो बस लास्ट में ही पढ़ा था। लिटरली इंग्लिश तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी पढ़ी होगी। प्री बोर्ड्स में भी नहीं पढ़ी थी मैंने, सिर्फ सीधा बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ी थी। तो और और तो ऐसा कुछ नहीं है खास। बट हाँ, अगर आप मेहनत करोगे, क्योंकि हर बच्चा यही सोचता है ना कि 90 अबव आ जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब तो वैसे भी सीयूईटी एग्जाम है, बट डेफिनेटली अगर आप अभी से ही पढ़ोगे तो सीयूईटी में भी यही सब पूछते हैं, है ना। वो बस एमसीक्यू फॉर्म में पूछते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे सीयूईटी में भी। एंड उसमें भी बोर्ड्स की परसेंटेज तो काफ़ी हद तक जुड़ती है। तो सीयूईटी में भी अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अभी से ही अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। एंड अपना क्या है कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। एक एक टॉपिक, एक एक डेरिवेशन को आप लिख लिख कर देखो 10 बार, तभी मतलब बोर्ड में बहुत एकदम से पैनिक नहीं होना है कि ये डेरिवेशन आ गई, सब आता होगा आपको। एंड अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो प्री बोर्ड्स पे ध्यान दो, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन रखो। अगर मतलब फ़ोन को थोड़ा साइड पे रखो, है ना, बाद में भी चल जाएगा। जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँगे तब बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होगा आपके पास, तो उस टाइम में आप फ़ोन चला लेना, उस टाइम में रील्स देख लेना। ये चीज़ें कभी कहीं नहीं जाती हैं, लिटरली ये कहीं नहीं जाती हैं। आप 2 महीने अगर फ़ोन नहीं चलाओगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, बट आपका बहुत कुछ बन जाएगा। तो थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन रखो अपने साथ, फ्रेंड्स से थोड़ा-सा कट ऑफ कर लो। वो कहते हैं ना कि मतलब बंद हो जाओ कमरे में, तो सही कहते हैं कि आइसोलेट कर लो खुद को। क्योंकि मतलब यही टाइम है, अगर आपने अभी पढ़ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। बेसिक्स तो क्लियर करने ही पड़ेंगे आपको, आप अभी कर लो या फिर आप तब कर लेना, ठीक है। तो मतलब अपना साल वेस्ट होने से अच्छा है कि आप अभी कर लो, वरना बाद में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दोगे या फिर ड्रॉप लोगे तो वो थोड़ा बुरा हो जाएगा। तो अभी से ही अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। एंड और कोई चीज़, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करो, यही बोलूँगी मैं। एंड सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर्स ले लो आप। बट पहले अपना सिलेबस उस पे ध्यान दो कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। मुश्किल लगेगा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स में कि जो आपने लास्ट के लिए छोड़े होंगे कि ये तो बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, तो वो बात आ चुकी है। अब इससे बाद तो कुछ भी नहीं आएगी, फिर तो बस 19 फरवरी की रात ही रह रही होगी जब आप वो पढ़ोगे कि जो नहीं आता, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, वो आपको नहीं याद रहने वाला है अगले दिन, ठीक है, चाहे आप रात को भी पढ़ के जाओ। आप देख ही रहोगे, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि मैम प्री मतलब एक रात पहले पढ़ा है, बट अभी सब भूल गए, सब भूल गए। कैसे भूल गए? इसीलिए भूल गए क्योंकि पहले नहीं पढ़ा हुआ, है ना। एक रात में अगर आप 10 डेरिवेशंस याद रखोगे तो वो सब मिक्स हो जाएंगी एंड आउटपुट ज़ीरो होगा। अगर आप पेपर में क्वेश्चन आएगा, मतलब सच बताऊँ तो वो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं लिख पाए, क्योंकि
एक दिन पहले पढ़ा था, तो वो उसकी डेरिवेशन मिक्स हो गई कि सेल्फ में म्यूचुअल वाली कर दी, म्यूचुअल में सेल्फ वाली कर दी। तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का, अभी से ही पढ़ो, अब सीरियस हो जाओ। बहुत मतलब 8 महीने मस्ती कर ली है, मौज-मस्ती कर ली, बातें-शातें कर ली, अब डिस्ट्रैक्शन को कम करके पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। एंड लिटरली अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। सो फिज़िक्स में मेरा स्कोर था 93। ठीक है, मतलब हाँ, सब यही बोलते हैं कि केमिस्ट्री में 95 एंड मैथ्स में 95, फिज़िक्स में 93। वो थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई मुझसे, शायद यूनिट्स वगैरह की गलती हो गई थी एंड एक डेरिवेशन में थोड़ी गलती हो गई थी, इसी वजह से मार्क्स कटे थे। बट पसंद है फिज़िक्स, तो मैंने फिर उसको ही आगे परस्यू किया। एंड अगर मैं कर सकती हूँ, तो लिटरली आप भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करना। बहुत अगर आप बहुत एंशियस हो रहे हो इस टाइम पे, तो थोड़ा काम डाउन करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, प्रॉपर स्लीप अपनी पूरी करो, क्योंकि अगर आप फ्रेश ही नहीं रहोगे तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा आपको, है ना? तो ये चीज़ें प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना अपने साथ में। एंड बहुत आ जाते हैं, मतलब जब आप वो दिन याद करो कि जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा, तो आप कितने खुश होगे कि अगर आपके 90 अबव आ जाएंगे, है ना? तो वही सोच के अभी मेहनत करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा एंड घर वाले भी खुश, आप भी खुश, सब खुश, दोस्त भी खुश। तो अगर अच्छी जगह पे एडमिशन हो गया तो अच्छी जॉब मिलेगी। तो यही सब चीज़ें चलती रहती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट इतना सीरियसली नहीं लेना है, अगर इतना प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो, बहुत ईज़ी हैं चीज़ें। अगर आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आएगा समझ में, आप मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। सो ये चीज़ें करना है। एंड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फील फ्री टू टॉक टू मी। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।